चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे इंटरनल एग्ज़ाम हो, चाहे एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो, ऑलवेज अटेंटिव रहती थी कि सर कल एग्ज़ाम है, क्वेश्चन चाहिए, सर आप एग्जामिनर का लिस्ट दे दीजिए। तो इस तरह से वो तत्पर रहती थी, नॉट ओनली फॉर जूलॉजी बट ऑल्सो फॉर बॉटनी। और बॉटनी के जो लड़के आते थे वो कुछ प्रॉब्लम लेकर आते थे, वो सीधे हमारे पास भेज दिया करते थे और मैं उनको इंटरटेन भी किया करता था। 22 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता है किसी को पहचानने के लिए या किसी को जानने के लिए। जब इनको IQAC का कोऑर्डिनेटर बनाया गया तब इनको देखने में लगा कि इनके अंदर कितनी पोटेंशियलिटी है। उस ज़माने में इस कॉलेज को एक्रीडिटेशन भी मिला, NAAC से B+ का एक्रीडिटेशन मिला, जो कि अच्छी रैंकिंग मानी जाती है। और वो डायनेमिज्म हमें देखने को मिला जो आज तक हम अपने जहन में रखते हैं। और हमेशा इंटरेक्शन और फाइल का इतना लेकर पहुंचती थी कि सर इतनी फाइल है, इसको डिस्पोज करना है, इतनी फाइल है, डिस्पोज करना, दिन में काम करना, घर में ले जाकर काम करना। वो इस तरह से काम करती थी जैसे कि लोग शादी ब्याह में काम करते हैं अपने घरों में। तो वो डायनेमिक्स हमने देखा है इनके पास। और डेफिनेटली व्हाट वी विल लूज हियर, इट विल बी गेन फॉर जयप्रकाश यूनिवर्सिटी और छपरा। हम एक डायनेमिक टीचर को लूज करेंगे, एक हार्ड वर्किंग टीचर को लूज करेंगे और एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में काम करने वाले बहुत कम लोग अब मिलते हैं। वैसे टीचर को यहाँ पर हम लूज करेंगे, डेफिनेटली वी विल लूज हर, लेकिन इट विल बी गेन फॉर छपरा यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। अब गोपेश्वर कॉलेज खतवा में जहाँ इनकी पोस्टिंग अभी हुई है, कॉलेज सुनते हैं कि अच्छा कॉलेज है वो वहाँ पर जाकर देखेंगे और बताएंगे कैसे काम करने का तरीका होता है, कैसे काम किया जा सकता है। और जो सबसे ज़्यादा हम यहाँ महसूस करें कमी इनकी ठाकेदार हंसी। वो ऑलवेज जब भी बात सभी से परिचित हैं, जब बहुत खुश होते हैं खूब हंसती हैं ये। और जब भी हम लोग बैठते हैं या कभी भी टेलीफोन से ही बातचीत होती है तो वो हंसी हमें हमेशा याद रहेगी। खूब ठहाका लगाकर हंसती हैं, प्रॉब्लम भी हो तब भी हंसती हैं, प्रॉब्लम नहीं हो तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो डेफिनेटली है कि समय कम है और भी लोग हैं, वक्ता हैं, तो मैं अपना आशीर्वाद उनको दूंगा। हमारी छोटी बहन की तरह ये यहाँ पर रही हैं और एक जैसे कि शुरू में बोला था अखिलेश जी ने कि जो यहाँ से जाता है वो वाइस चांसलर ही बनता है। तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि वो ये प्रिंसिपल बने, प्रिंसिपल का कार्यकाल समाप्त होते साथ ये वाइस चांसलर भी देखना चाहेंगे। अगर हम लोग धरती पर है उस समय तक 10 साल का समय होता है एज ए प्रिंसिपल या एज ए प्रोफेसर, 10 साल के बाद ही वो एलिजिबल हो जाएंगी वाइस चांसलर के लिए। अभी उनकी नौकरी लंबी नौकरी है, वो हम देखना चाहेंगे कि वाइस चांसलर के रूप में इस प्रदेश में रहें या किसी दूसरे भी स्टेट में जाएं तो कोई बात नहीं है। लेकिन डेफिनेटली है कि वी विल लूज हिम, हर पोटेंशियलिटी हम महसूस करेंगे। लेकिन उम्मीद है कि जूलॉजी डिपार्टमेंट का एक पुराना इतिहास रहा है, जो भी टीचर वहाँ आया है वो उस परंपरा को निभाते हैं। अभी जो टीचर यहाँ पर रहेंगे वो उस परंपरा को निभाएंगे। और डेफिनेटली कि बॉटनी में कोई टीचर नहीं है तो हमसे जो सहयोग हो पाता है हम करते रहते हैं और उस तरह से हम करते ही रहेंगे। मैडम कहीं भी रहें वो सहयोग उनका भी मिलता ही रहेगा। इन 2-4 शब्दों से के बाद मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि वो जहाँ भी रहें अच्छी रहें, सेहतमंद रहें और अपनी ऊर्जा के साथ काम करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत ही आपने बहुत कुछ अच्छा बताया। अब आगे के कार्यक्रम को मैं बढ़ाते हुए प्रोसीड करने से पहले आपके समक्ष 2 लाइन जरूर रखूंगा, क्योंकि आज ऐसा माहौल है कि लोग इस फेयरवेल का नाम सुनते ही आंखें गमगीन हो जाती हैं। तो हमारा ये मानना है कि इस माहौल को गमगीन ना बनाया जाए। जरूरी है किसी भी चीज को हम हंसते खेलते अगर विदा करते हैं या हंसते खेलते रहते हैं तो उसकी एनर्जी एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी की आंखें गमगीन ना हो। इसी के लिए 2 लाइन है, कुछ शेर अर्ज करते हैं कि जा रही हैं आप अपनी मंजिल की तरफ। मैम आपके लिए कि जा रही हैं आप अपनी मंजिल की तरफ, बेशक ठिकाना अब थोड़ा दूर होगा। जा रही हैं आप अपनी मंजिल के तरफ, बेशक ठिकाना अब थोड़ा दूर होगा। कभी बैठे जो आपकी स्नेह की छांव तले, कभी
बैठे जो आपकी स्नेह की छांव तले, हर गुफ्तगू में आपका जिक्र जरूर होगा। इन्हीं लाइन के साथ मैं आगे के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मिस्टर ऋषभ देव आनंद को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा कि आज जिन शख्सियत के लिए ये फंक्शन रखा गया है, उस शख्सियत से, उस व्यक्तित्व से हम सभी को रूबरू कराएं, हम सभी को बहुत अच्छे से पहचान करवा सकें, हम उनसे मिल सकें। जरूरी है, सामने बैठे रहने से केवल मिलना नहीं होता है, कभी कभी आंखें देखती हैं और मन उसमें नहीं लगता है, तो जरूरी होता है कि आंखों के साथ मन का भी मिलाप हो। इस बात के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मिस्टर ऋषभ देव आनंद से, प्लीज डू कम ऑन द स्टेज एंड डिलीवर व्हाट्स about Dr. Anjali Gupta ma'am. Please have a big round of applause for Mr. Rishabh Dev Anand. धन्यवाद रवि शर्मा। रवि शर्मा ने कहा कि मुझे जिन्हें आप लोगों से इंट्रोड्यूस कराना है, तो उनके लिए सबसे पहले कुछ कहना चाहूंगा। सोहन लाल द्विवेदी की एक कविता है जिसकी एक पंक्ति है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसे देखो और सुधार करो। इस पंक्ति के हर एक शब्द का अर्थ और उस अर्थ से निकले हर वक्तव्य को अगर किसी ने हमारे सामने खूब बखूबी से प्रस्तुत किया है, तो इस समय मौजूद इस मंच पर हमारी अंजलि मैम है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। विभिन्नता में समानता। हम सभी अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं और यहां आकर एक जंतु विभाग के छात्र और छात्राओं के तौर पर हमारी पहचान बनती है। उस पहचान को मुखर आवाज और एक प्रखर व्यक्तित्व देने का अगर किसी में दम, खम और साहस रहा है, तो वो हमारी अंजलि मैम में रहा है। जंतु विभाग में तो हम शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन एक असभ्य से सभ्य प्राणी कैसे बनना है, यहां उसकी भी शिक्षा मिलती है। और इसका भी श्रेय अगर किसी को जाता है तो इस विभाग की विभागाध्यक्ष हमारी अंजलि मैम को जाता है। 7 सितंबर 1970 का वो दिन, जिस दिन एक नन्ही बच्ची का जन्म होता है। किसे पता था वो बच्ची जब जन्म लेगी तो किस मुकाम, किस ऊंचाइयों पर जाएगी। क्या कभी आप अपनी कल्पना, क्या आपके परिवार, क्या आपके माता पिता कभी इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि आपके पंखों की उड़ान कितनी ऊंची होगी, आपके पंख कितने दूर तक जाएंगे और उस छांव में ना जाने कितने लोग अच्छे से सुखद एहसास, एक प्यार की अनुभूति कर पाएंगे? कभी नहीं। जहानाबाद में हुआ जन्म, हजारीबाग में पली बढ़ी और राजस्थान में हुई उनकी शादी, और वर्तमान में बिहार के इस आरा में आकर हमारे आपके बीच मौजूद होकर हमें एक असभ्य से सभ्य बनाने का जो उन्होंने अपने जीवन में अपने आप को और हमें एक मौका दिया, वो काफी सराहनीय रहा। 2 बहनें और एक भाई, और उन सब में भी सबसे बड़ी कुछ जिम्मेदारियां थी। जिम्मेदारियां ऐसी जिनका निर्वहन उन्हें बखूबी करना था। एक ऐसी जिम्मेदारी जो हर कोई, हर इंसान के कंधों पर आती है और उसे असफल से सफलता की ओर ले जाती है, उसे खास बनाती है। यह जीवन, सब जितने भी हम यहाँ पर मौजूद हैं, सबके जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वो चुनौतियों से भरा होता है। बिहार और बिहार का ये आरा जो जाना जाता है अपने अल्हड़पन के लिए, अपने अकड़ के लिए, और वहां आकर किसी विभाग की विभागाध्यक्ष बनना, ये अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण कार्य रहा होगा। 3 जुलाई 2003 का वो दिन, जिस दिन सबसे पहले पूरे परिवार और स्वयं उन्हें खुशी होनी चाहिए थी। परिवार तो खुश था, पर क्या वह खुश थी कि वो यहां पर आकर इस समाज में
और यहाँ के जो कहते हैं ना, जो छात्र होते हैं वो एक मिट्टी की तरह होते हैं। कोई चिकनी मिट्टी है, कोई बालुई मिट्टी है, तो कोई कंकड़ पत्थर है। उन सब मिट्टियों से चिकनी मिट्टी को अलग करना और उनसे सुराही दिया बनाना एक शिक्षक का काम होता है। और क्या केवल चिकनी मिट्टी ही इस समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझ पाती है? नहीं। जो पथरीले कंकड़ पत्थर होते हैं उनसे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, वह भी हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। किस मिट्टी का कहां इस्तेमाल करना है यह बखूबी कोई जानता है तो वह शिक्षक है। और शिक्षक ना केवल ज्ञान देता है बल्कि वह समाज में आने वाले हर परिस्थितियों से आपको अवगत भी कराता है। हम थे 3 जनवरी 3 जुलाई 2003 का वो दिन, जिस दिन वो यहाँ पर आकर व्याख्याता के तौर पर नियुक्त हुई। और एक संयोग देखिए, साल तो बदलते गए पर तिथियां वही रही। 3 जुलाई 2003 का दिन हो जिस दिन पहली बार उन्हें साइन कर यहाँ पर व्याख्याता की पद को ग्रहण किया। उसके बाद 3 जुलाई 2014 का ही वो दिन था जब वो यहाँ पर सहायक प्राध्यापक बनी। और 3 जुलाई 2022 का ही वह दिन था जिस दिन वो प्राध्यापक बनी गई। और अब हमारे बीच उन सारी खट्टी मीठी यादों के साथ आप हमसे विदा ले रही हैं। क्या यह सचमुच की विदाई है? क्या वह समय आ गया है जब क्या हम और आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं? कहते हैं काया मर सकती है पर कृति कभी नहीं मर सकती। आपका योगदान हमारे विभाग में हमेशा एक ऐसे याद पर लिया जाएगा जिसने हमें गढ़ने, बनाने और हमें हर वक्त एक अलग मुकाम पर पहुंचने का जो साहस दिया है। और अब इसी जर्नी में अगर हम बात करें तो बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं। बहुत से शिक्षकों से हमें अनुभव, बहुत से हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल सर थे जिनका हमें आशीर्वाद मिला। अभी हम इतने सक्षम और संयम हैं कि यहाँ पर उपस्थित होकर इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। कहते हैं बहुत आएंगे हमसा कहने वाले और तुमसा बेहतर सुनने वाले। हम आप मिलते जाएंगे और कारवां बढ़ता जाएगा। इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने त्रिवेदी सर से अनुरोध करूंगा कि वह यहाँ पर मंच पर उपस्थित हमारी आदरणीय अंजलि मैम को प्रशस्ति पत्र, बुके और शॉल देकर सम्मानित करें। और यहाँ पर मौजूद हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, हमारे और भी जितने भी आदरणीय शिक्षकगण हैं, वह इसमें अपनी भूमिका निभाएं। जोरदार तालियों के साथ हमारे बीच अंजलि मैम। तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं। देखा जाए तो ये एक फॉर्मल, जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए, एक ससम्मान भेंट हमारे डिपार्टमेंट की ओर से। तालियां बजती रहनी, तालियों में कमी नहीं। कहा जाता है कि कोई इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो इस छोटे से हमारे मतलब मैं क्या कहूँ, बहुत ही कम है हमने जो किया है इनके लिए। इन्होंने जो हमारे लिए किया है बहुत मतलब हमने जो अभी हम कर रहे हैं बेसिकली बहुत कम है। बहुत आज नहीं होती है कोई भी शख्सियत इतनी बड़ी इन सब चीजों के लिए। जोरदार ताली हो जाए मैम के लिए। मैं अब राठौर सर से आग्रह करूंगा कि वो भी मंच पर आगे आए और उनको भी ससम्मान शॉल देकर सम्मान किया जाए। जोरदार तालियां हो जाए राठौर सर के लिए। और फोटोग्राफी चलनी चाहिए भैया। हमारे सर और मैम सभी लोग सेंटर में हैं। जोरदार तालियां हो जाए, तालियों में कमी नहीं। हर्षित भैया, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी जरूर आए। इससे हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। मैम प्लीज सेंटर में। मसूद सर।
आप भी आ जाएं आगे। और अखिलेश सर भी हैं, जोरदार तालियां हो जाएं। छोटा सा भेंट है हमारी तरफ से, इसे स्वीकार करें। ससम्मान सप्रेम भेंट हमारी ओर से। तालियां बजती रहनी चाहिए, बहुत कंजूसी करते हैं आप सभी। प्लीज हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आवर बिलव्ड वंस। मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मैम, सर, सभी शिक्षकगण आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। और त्रिवेदी सर से मैं आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आएं और हम सभी के बीच प्रशस्ति पत्र, जो कि एक अभिनंदन पत्र है, हम सबों के सामने रिसाइट करें, हम सबों के बीच व्याख्यान करें, ताकि हमें भी चंद शब्द, चंद प्रशंसा के शब्द सुनने को मिले हमारे एचओडी के लिए। जोरदार तालियां हो जाए डॉक्टर त्रिवेदी सर। ये जिम्मेदारियां कुछ मिल रही है जिसको लेना पड़ता है, लेकिन मैडम के साथ जो अटैचमेंट था, उस अटैचमेंट को हम तो भूल नहीं सकते हैं, और इस अभिनंदन पत्र के काबिल देने के काबिल हम नहीं हैं, क्योंकि मैडम जो हम लोग को एक परिवार की तरह बना के रखी थी, बच्चे सभी को हम लोग अपने बच्चे जैसा और सबको अपने परिवार जैसा हम लोग समझते थे कि हम लोग को कुछ ना मिले लेकिन बच्चे को सब फैसिलिटी मिले। ये हम लोग को बीच में अंडरस्टैंडिंग हमेशा बनते रहता था, और हम लोग बात करके कैसे हमारे बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा फैसिलिटी मिले, बाहर से आने वाले बच्चे हैं उनको क्या क्या मिलना चाहिए, कैसे उसको सब पर हम लोग ध्यान देते थे। और समय को व्यतीत न करते हुए अभिनंदन पत्र, उसको हम सहज, सरलता, सौम्य, साधुता, कमनीय, कर्तव्यनिष्ठ की पावन प्रतिमूर्ति, विमल व्यक्तित्व की अनमोल रत्न, साहित्य एवं शिक्षण जगत की प्रदीप्त दीपशिखा, परम आदरणीय डॉक्टर अंजलि गुप्ता, प्राध्यापिका, जंतु शास्त्र विभाग, हरप्रसाद दास जैन महाविद्यालय, आरा के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन। विशिष्ट विभूति, सदा जीवन उच्च विचार जैसे आदर्शों को सम्मोहक मंगल मूर्ति रही है आपका अंतर्मन शिक्षा, साहित्य एवं अध्ययन अध्यापन का क्लिष्ट तपस्या से पूरित रहा है। तभी तो मां शारदा की असीम कृपा के वरदान स्वरूप पुस्तक रूपी प्रसून आपके जीवन को सदैव अलंकृत करता रहा है। नारी तू निर्बल नहीं, नारी तू निर्बल नहीं, तू साहस की पुकार है। तेरे कदमों में दुनिया, तू ही सृष्टि के आधार है। शालीनता का मोहक मूर्ति सजा, सरलता एवं शालीनता, स्नेहिक स्वभाव के धनी, आपके हृदय की कोमलता एवं विनम्रता, विनम्र व्यक्तित्व का विशालता ही आपके सर्वोपरि विशेषता है। आप जैसी शशि रूपी भूषण को शालीनता का गाथा गान करते समय यह महाविद्यालय मंदिर फूले नहीं समाता है। जैसे
नई जिम्मेदारी की स्वागत है। नए विश्वास के साथ परिचार्या बन आप रचेंगी शिक्षा की नई बात। सामान्य जीवन और विशिष्ट विचार से युक्त आप जैसी चारु पावन पारसमणि का सहज संस्पर्श से लौह कर्कश छात्र मन सुवर्णवत हो जगमगा उठता है। आपके विशालतम विमल व्यक्तित्व से सहजता, सरलता एवं साधुता के साथ ही विद्वता का संयम दिख पड़ता है। स्नेहहीन व्यक्तित्व की धनी आपके हृदय की कोमलता सर्वहितकारी और सर्वमंगलकारी भी है। जैसे जीवित सांसों के मंत्र का आपके जादू दिखलाया, सुने मन मंदिर में सहसा सुख का सागर लहराया। सफल कर्म योगिनी HD जैन कॉलेज आरा में 3 जुलाई 2003 को व्याख्याता पद पर योगदान के साथ ही आपकी कर्म यात्रा प्रारंभ हुई। तत्पश्चात 3 जुलाई 2014 को सहायक प्राध्यापक पद पर एवं 3 जुलाई 2022 से प्राध्यापक के पद पर, साथ ही साथ आपके अपने कार्यकाल में विभिन्न पदों पर रहते हुए पूर्ण तन्मयता पूर्वक सेवा भावनाओं का उच्च आदर्श स्थापित किया। इस महाविद्यालय के सभी शिक्षक, सहकर्मी एवं शिक्षार्थियों के बीच आपकी विमल वाणी, अनुपम सहयोग, दिव्य ज्ञान एवं सतत सेवा से सुकेतु बन गई है। आज आप अपनी पावन प्रतिभा के बल पर परिचार्या पद को सुशोभित करने जा रही है। हम सभी शिक्षक, सहकर्मी एवं छात्र छात्राएं प्रफुल्लित हृदय से आपका सुखद, मंगलमय, दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं। आप जहां भी रहें, हमें आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। मंगलमय हो पथ आपका, मंगलमय हो जीवन। जीवन का वर्चस्व कमल नौ सदा खिले नित नूतन। यही अभिनंदन पत्र मैडम के सौंपा जा रहा है। मैं मैम को मंच के केंद्र में बुलाना चाहूंगा। मैम आप प्लीज हैं, जोरदार तालियां हो जाए हमारी मैम के लिए। और प्रिंसिपल सर, आप प्रिंसिपल सर, जितने लोग मंच पर मंचासीन हैं, राजा राम सर, मसूद सर, राठौर सर, चौरसिया सर, प्लीज आप सभी आ जाएं मंच पर और जोरदार तालियां हो जाएं। मैम को प्रशस्ति पत्र सप्रेम भेंट दिया जाए। मैं आग्रह करूंगा कि मैम को हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट की ओर से मोमेंटो भी प्रदान किया जाए, जिसके लिए हमारे जो भी सीनियर भैया हैं वो सब साथ में दीदी। जोरदार तालियां हैं, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कमी नहीं, एक गड़गड़ाहट हो जाए तालियों में। अब मैं अपने जूलॉजी डिपार्टमेंट के सीनियर भैया जो भी हैं, ऋषभ भैया,